किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। मेरे जैसा कोई भी माफ़ कर देगा, लेकिन वो ऊपर वाला माफ़ नहीं किया करता, उसका न्याय बहुत कठोर होता है। मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ, घटनाएं घटेंगी जिंदगी में, बहुत तरह की घटनाएं घटेंगी। अपना संतुलन साधना, अपने आप को शांत करना, अपने को स्थिर करना, अपना कर्तव्य करना, ना घमंड आने देना, और न इतने कठोर निर्दयी बन जाना कि दूसरे को कीड़ा मकोड़ा समझो। ये नम्रता आपको ऊंचा उठाती है, झुकने से वो मालिक आपको ऊंचा उठाता है। इसलिए कर्तव्य सबके लिए है कि जो होश में आकर जिंदगी जीता है उसकी जिंदगी कीमती बन जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कितना भी कोई पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में ज्ञान आ गया है, ये नौका में बैठकर वो पार उतर सकता है भव सागर से, ज्ञान को कभी छोड़ना नहीं। और आगे उन्होंने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कुछ भी नहीं है। ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान शास्त्र से नहीं मिलता, वो तत्व ज्ञान मिलता है गुरु से। और गुरु की शरण में जब आप आ जाएं, जब आप कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद जब आप मनन करते हैं, मनन करने के बाद जब आप उस ज्ञान को प्रयोग में लाकर अपना बनाते हैं, अपना अनुभव बनाते हैं, तब वो ज्ञान आपके अनुभव में आकर आपका अपना होता है। फिर वो ज्ञान आपको रोशनी देता है। जैसे कोई दिया हाथ में लेकर चल रहा हो, तो जब हम दिए को हाथ में लेकर चलते हैं तो लगता है मैंने दिया पकड़ा हुआ है। वास्तविकता ये है कि आप दिया लेके नहीं चल रहे होते, दिया आपको लेके चल रहा होता है, रोशनी दिखाता हुआ। आपकी जिंदगी में ज्ञान का दिया अगर जागृत हो गया है तो वो रोशनी देता हुआ आपको आगे लेके चलता है। पकड़ा हुआ आपने है, रास्ता वो दिखा रहा है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, दिया लेकर आप नहीं चलते, दिया आपको लेकर चलता है। हर आदमी अपनी समझ के अनुसार ही जिंदगी जीता है। आदमी उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी समझ होती है। आप अपनी समझ को बड़ा कीजिए, आपकी जिंदगी बड़ी हो जाएगी। और अगर आपकी समझ छोटी है तो आप देखने में कितने भी अपने आप को बड़ा कहते रहिए, आप छोटे के छोटे रह जाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है दुनिया में। आगे फिर उन्होंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये ज्ञान मिलता कब है? वो कहते हैं श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धा के कारण ये ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन होता तब है जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर ब्रेक लगाकर, नियंत्रण करते हुए और संयत होकर, साधन संपन्न होकर कार्य करता है। मतलब ये है कि ज्ञान गुरु ने दिया, अब संयम साधना साथ जुड़े तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ये कैसे होता है? संयम साधना से मतलब क्या है? आपके जीवन में एक नियम चल पड़ा, इतने बजे बैठना, ऐसे हमें काम करना है, ऐसे उठना बैठना है, ऐसे अपने साधन का प्रयोग करना है। ये सारी चीज़ें जैसे जुड़ जाएं तो उसके बाद आपकी श्रद्धा आपके जीवन में ज्ञान देना शुरू करेगी। जैसे ये रही माला। अब माला का मंत्र होता है, उसे आप पढ़ लें तो उस मंत्र से भी ज़्यादा होता है आपका भाव। इसका सुमेरु ऊपर रख लीजिए और सुमेरु को ऊपर रख करके 2 बूंद पानी की डालकर इस माला को पवित्र कीजिए और अपने दोनों हाथों में गोमुखी में रखते हुए इसको ध्यान से देखना। सीढ़ी है ये माला मुझे मेरे भगवान की ओर ले जाने के लिए।
जिंदगी को माला माल करने के लिए है ये माला। मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूं अपने रब के, अपने मालिक के निकट होने के लिए। अब जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति भी करोगे। अब श्रद्धा और प्रेम और आदर की अभिव्यक्ति कैसे करोगे? माथे से लगाओगे, यहाँ भाग्य चक्र में, तिलक वाले भाग में, सुमेरु वाले भाग को लगाइए, यहाँ ऐसे माथे से लगाया। अब आंखों पर, सिर आंखों पर, सिर आंखें, आदर। शपथ जैसे लेते हैं, महाराष्ट्र वाले तो यहाँ कंठ पे लगा करके बोलते हैं ना, आई शपथ, तो यही आपने लगाना है। यहाँ से शपथ लेते हैं, अपना संकल्प करते हैं आप, फिर यहाँ प्रेम है आपका, इससे मिलके बनती है श्रद्धा। अब 2 उंगलियों के बीच में, ये 2 उंगलियां हुई, इन 2 उंगलियों के बीच इस माला को लेकर अब आह्वान करना उस मालिक का, उस प्यारे परमात्मा का, वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो असीम, वो अनंत, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो न्याय करने वाला, वो दयालु, वो सबका दाता, वो संकट हरने वाला। उससे बढ़कर प्यारा दुनिया में कोई नहीं। कोई और हाथ मुझ तक कभी भी मेरे दुख में पहुंचता नहीं, पर जो हाथ पहुंचा करता है वो उस परमात्मा का पहुंचा करता है, जिसके देने वाले परमात्मा के भंडारे भरे हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन उसका दिया हुआ सबकी झोलियों में जरूर दिखाई देता है। उस दाता का ध्यान करके आप आह्वान करोगे, आओ मेरे प्यारे प्रभु, हृदय में बस जाओ, तेरा नाम जपने के लिए तत्पर हुआ हूँ। अपने आसन में सिद्ध होकर के बैठ जाए व्यक्ति, सहज हो जाए, शांत हो जाए, और शांत होकर के पहले आह्वान करना होता है, आमंत्रण करना होता है। बुलाया है उसको प्रेम से, भाव से। अब बुलाया है तो अब आप उसके स्वरूप का ध्यान करें। कण कण में बसने वाला मेरा प्रभु, लेकिन मैं जिस इष्ट देव के रूप में उस प्यारे ईश्वर को याद करता हूँ, राम के रूप में करता हूँ, कृष्ण के रूप में करता हूँ, दुर्गा दुर्गति नाशनी, या सबका कल्याण करने वाला शिव शंभु है मेरा प्रभु, या वह गणपति है, गणनाथ है, सिद्धिदाता, प्रसिद्धिदाता है, मंगल मूर्ति है। जिस रूप में आप याद करते हो उस रूप में अपने प्रभु का स्वरूप इस तरह से मन की आंखों से देखो जैसे मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। अब उसका ज्योतिर्मय रूप देखते देखते उससे बहती हुई करुणा अपनी आंखों में आने देना। वो प्रेम, वो करुणा मेरी आंखों में आ रही है। अब उसके नाम की शुरुआत करनी है। नाम की शुरुआत कैसे करनी है? पहला नियम होता है ऊंची आवाज में बोलना, वाचिक जाप करना। ओम नमः शिवाय, नाभि से प्राण चलता हो आपका। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ध्यान उसी में एकाग्र हो जाए। थोड़ी देर ऐसे ही जाप करना। उसके बाद आपका जाप उपांशु हो जाए, होठ हिल रहे हों, आवाज आप ही सुन रहे हैं, और प्राणों में परमात्मा का नाम बसा हुआ। अब तक जीभ जप रही थी, अब प्राण जपेंगे। ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ आप करके देख लेना। थोड़े दिन करके देखना, आपकी जिंदगी में चमत्कार ना हो जाए तो फिर मुझे लिखना। प्राणों में परमात्मा का नाम बसाकर श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए। न जाने श्वास का आवन होए न होए। अब श्वास जपेंगे उसकी माला को, तो आती जाती श्वास में होठ हिल रहे हैं, नाम चल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जो भी आप जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। दुर्गा माता को आप जपते हैं, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी को जब आप जपते हैं तो उसका नियम ये है कि पहले समस्त चक्रों में आप शक्ति 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 दे माँ, शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे, वाणी में शक्ति दे, सब मेरे हों मैं सबका हूँ, बुद्धि में शक्ति दे, समस्याओं के ताले सुलझा सकूं, हृदय में शक्ति दे कि प्रेम के बंधनों में अपने रिश्तों को बांध सकूं। एक एक जगह पर भाव लाना होता है। और फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जाप चल रहा है आपका। एक एक जाप ऐसा है कि जैसे भगवान के मंदिर के करीब आते जा रहे हो, आप भगवान की तरफ चलते चले जा रहे हो। मैं फिर घड़ी देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे ये कहूँगा कि ये जो जाप आप करने लग गए हैं, इसके बाद में तीसरे चरण में प्रवेश करना होता है। तीसरा चरण आ जाता है कि जब आपकी एकाग्रता बंध जाए, श्वासों की साक्षी में चलते चलते आप होठ भी हिलना बंद कर दें, फोकस आपका भाग्य चक्र में हो और समस्त ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करते हुए मन में ही जाप चल रहा हो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब यहाँ आते आते वो स्थिति आ जानी चाहिए कि माला भी भूल जाओ, खुद को भी भूल जाओ, क्योंकि अब आप खोज नहीं रहे, खो रहे हैं। और वो प्रभु खोजने से नहीं, उसमें खो जाएं तभी मिला करता है। तो जब आप उसमें खो जाएंगे तब उसकी प्राप्ति होनी शुरू होती है। यहाँ से अनुभूतियाँ आती हैं। अब यहाँ से आता तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान जो गुरु देता है कि जब आपका स्वर दायां और बायां दोनों को सम करने के बाद सुषुम्ना की ब्रह्म नाड़ी की जागृति हो जाए और आपका ध्यान ऊपर जुड़ जाए। अब यहाँ वो चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली है जाप के नियम में कि आप ध्यान में जाएं। ध्यान में पहली स्टेट है अल्फा स्टेट में जाना, शांत होना, स्थिर होना। आपके ब्रेन वेव जो हैं उनकी 4 स्टेट मानी जाती है, वैसे तो 5 होती हैं। पहली जो है अल्फा है, फिर बीटा है, फिर थीटा है, फिर डेल्टा है, एक गामा स्टेट भी मानी जाती है। अब ये मैं समझाऊंगा तो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा और ये ध्यान में सिखाने के लिए होता है, लेकिन फिर से ध्यान देना। जब आप आसन संभाल कर बैठते हैं और स्वयं को कहते हैं रिलैक्स, शांत शांत शांत, विश्राम विश्राम, सिर से पांव तक विश्राम में चले जाएं। विश्राम में जैसे आप आते जा रहे हैं तो स्वयं को सिर से पांव तक शांति और फिर कहते हैं स्थिर स्थिर स्थिर। फिर कहा जाता मूर्तिवत, मूर्तिमान हो जाओ, मूर्त रूप धारण करो, जैसे कोई पत्थर की मूर्त हो। ऐसे अपने आसन को अडोल करो, अविचल आसन, शांत संतुलित स्थिर सहज। धीरे धीरे भीतर की शांति में प्रवेश करते जाओ। अब यहाँ से शुरुआत होती है, अल्फा लेवल यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ गुरु आगे फिर जंप लगाने के लिए सिखाता है। इसलिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ ना, कभी ऋषिकेश में बुलाते हैं, कभी हिमालय के उस आंगन में बुलाते हैं, व्यास नदी के तट पर,
कि आप आइए, साधना कीजिए। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।